कर रही हो? छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। छोड़ो, मम्मी आ जाएंगी। हाँ तो आने दो ना, उन्हें भी तो पता चले कि उनका दामाद उनकी बेटी से कितना प्यार करता है। मम्मी आ जाएंगी, प्लीज छोड़ो ना। नहीं आएगी मम्मी। नहीं। दामाद जी। मम्मी जी। दिव्या हो गया रेडी? दिव्या हाँ बस थोड़ी देर और। चाय वहाँ रखिए। ठीक। भैया आप इतना जल्दी तैयार कैसे हो जाते हो? बेटा इसे अनुशासन कहते हैं। अच्छा। अब इन्हें तेरे यार ये लंच बॉक्स के चक्कर में मैं लेट हो जाऊंगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि लोग लंच करते क्यों हैं। भैया आप नहीं करते, और मुझे ये नहीं समझ में आता आप बिना लंच के पूरा दिन रह कैसे लेते हो? पूरा दिन नहीं, सिर्फ दोपहर में नहीं करता। और बेटा इसके बहुत फायदे हैं, तू नहीं समझेगा। भुक्कड़ कहीं का। अब चल मैं गाड़ी निकालता हूँ, तू जल्दी अपना लंच बॉक्स लेकर आ। हाँ। दिव्या। हाँ बस थोड़ी देर और। दिव्या। हाँ हाँ बस आई। ये लो आपका टिफिन। थैंक यू। भैया गए? हाँ वो गाड़ी निकाल रही। अच्छा, ये सामान की लिस्ट उनको दे देना। ठीक है चलो। अब दिव्या एक गुड बाय किस तो दो। अभी नहीं, शाम को। चलो जाओ अब। दिव्या 6 महीने हो गए हमारी शादी को, आज तक बिना गुड बाय किस के मैं गया हूँ। तो मैं मना कहाँ कर रही हूँ, शाम को मिलते हैं ना। जाओ अब, चलो चलो जाओ, जल्दी जाओ। अच्छा जा रहा हूँ। चलो बाय। बाय बाय। अच्छा हाँ, शाम को जल्दी घर आ जाना। क्यों, कुछ स्पेशल है? हाँ आज मम्मी आ रही है। क्या सच्ची? और तुम मुझे अब बता रही हो? तुम्हें पता है शादी के बाद मम्मी जी पहली बार आ रही है। मुझे पहले बताती तो मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता और उन्हें स्टेशन पिक करने चला जाता। मुझे भी मम्मी ने सुबह बताया, तुम बस शाम को जल्दी घर आ जाना। अच्छा बाबा ठीक है, मैं आता हूँ जल्दी। ठीक है विनय तू आ रहा है या मैं जाऊं? हाँ भैया आया। चलो बाय बाय। बाय बाय। चलो बाय बाय। कितना टाइम लगा था यार, लेट हो रहा है। क्या कर रही हो? छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। छोड़ो, मम्मी आ जाएंगी। हाँ तो आने दो ना, उन्हें भी तो पता चले कि उनका दामाद उनकी बेटी से कितना प्यार करता है। मम्मी आ जाएंगी, प्लीज छोड़ो ना। नहीं आएगी मम्मी। नहीं। दामाद जी। मम्मी जी नमस्ते। मैं पूछने आया था कि खाना क्या बना। वो बस पता है, नई नई शादी हुई है, समझ सकती हूँ मैं। मम्मी जी आप लोग बात कीजिए, मैं फ्रेश होके आता हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ कौन आया? गाड़ी की आवाज आ रही है, लगता है अनु भैया होंगे। रुको मैं देखती। ठीक है। अनूप जी। अनूप जी। नमस्ते। नमस्ते। वो ये सामान। हाँ हाँ दीजिए। अरे आप क्यों लेके जाएंगे? अरे कोई बात नहीं, अरे मैं मैं लेके ले जाऊंगा, आप क्यों परेशान हो रही कोई हो? बात नहीं, मैं ले लेती हूँ। अरे कोई अरे बात। आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? लाओ मुझे दो, मैं पकड़ती हूँ। मैं बोल रहा था मैं सामान लेके। चलिए, आप ही का घर है। भैया आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। ठीक है।
कितने क्यूट है ना। क्यूट तो है। चल क्या हुआ मम्मी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब अगर मर भी जाऊं ना तो कोई गम नहीं। मम्मी कैसी बातें करते हो आप? आपको पता है ना मुझे ये सब नहीं पसंद। नहीं बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें विनय जैसा इतना अच्छा पति मिला, और सबसे बड़ी बात, बचपन से जो तुझे पिता का प्यार नहीं मिला ना, वो अनूप जी की वजह से तुझे मिल रहा है। देखा है मैंने कितनी फिक्र करते हैं तुम्हारी। थैंक यू अनूप जी। कैसी बातें कर रहे हैं आप संजना जी? थैंक यू तो हमें आपका बोलना चाहिए। दिव्या जैसी इतनी गुणी और संस्कारी बहू मिली हमें। इसने आते ही पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया है ना? हाँ मम्मी जी, भैया एकदम सही कह रहे हैं। दिव्या जब से आई है ना, घर में बहुत सारी खुशियां आ गई। और हाँ मम्मी, मुझे पिता की कमी कभी भी महसूस नहीं हुई, क्योंकि आपने एक माँ से बढ़कर एक पिता की तरह मेरी परवरिश की है। तो प्लीज कभी ये मत बोलना कि मुझे पिता की कमी महसूस हुई है। आप सबसे बेस्ट माँ हो और सबसे बेस्ट पिता भी। सच में आज मेरे जीवन का मकसद पूरा हो गया। आज तेरे पापा होते ना। बस मम्मी, उस घटिया इंसान के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। और हाँ, मैं चाहती हूँ आप हम सबके साथ यहीं रहे। आप वहाँ रहते तो मुझे आपकी फिक्र लगी रहती है। हाँ मम्मी जी, मैंने तो दिव्या को कहा भी था कि आप हमारे साथ शिफ्ट हो जाइए ना। नहीं बेटा, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? नहीं। फिर ऐसे कैसे? अब आप हमारे परिवार का हिस्सा हो संजना जी। और मैं तो कहता हूँ अब आप यहाँ से कहीं जाओ मत। हम सब लोग यहाँ पे हंसी खुशी रहेंगे। क्यों? सही है। हाँ मम्मी प्लीज। अच्छा ठीक है। अरे विनय जल्दी कर, लेट हो रहा है यार। आया भैया आया। इतना टाइम लगा? अरे रुको, ये लो आपका टिफिन। थैंक यू। और हाँ, शाम को जल्दी आ जाना, मुझे शॉपिंग पे जाना है। ठीक है, आ जाऊंगी। अभी नहीं, एक मिनट रुकना। अनूप जी, ये लीजिए आपका टिफिन। लीजिए। पर मम्मी, भैया लंच नहीं करते, ये सिर्फ एक ही टाइम खाना खाते हैं शाम को। अरे ऐसे कैसे सिर्फ एक ही टाइम खाना खाते हैं? अनूप जी, आपका फेवरेट पालक पनीर बनाया, खा लेना। और हाँ, कल से रोज टिफिन लेकर जाना, ठीक है? जी थैंक यू। वेलकम। भैया चले? चलो बाय। बाय बाय। बाय। अब संजना जी, दिव्या नहीं? वो और विनय मार्केट गए। आपको तो बताया होगा ना विनय ने? हाँ बताया तो था। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। आप श्योर? टिफिन? चाय बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू। अच्छा संजना जी, एक बात पूछूं? हाँ? अब वो कल जब दिव्या के पापा के बारे में आपने कल बात छेड़ी थी, तो दिव्या बहुत गुस्सा हो गई थी। क्यों? 20 साल की थी मैं जब मुझे श्याम से प्यार हुआ था। हमारे घर वाले हमारी शादी के खिलाफ थे, इसलिए हमने भाग के शादी कर ली थी। और फिर 1 साल में दिव्या आ गई। बहुत खुश थी मैं,
लेकिन मेरी खुशियों पर पानी फिर गया जब मुझे पता चला कि शाम किसी और से प्यार करता है और मुझे और मेरी बेटी को छोड़कर चला गया। आई एम सो सॉरी संजना जी। एक बात पूछूं, क्या आपको कभी किसी के बारे में कोई ख्याल नहीं आया? अब आई मीन कभी किसी से शादी के बारे में नहीं सोचा आपने? ख्याल भी आया और जरूरत भी महसूस हुई, लेकिन दिव्या के लिए मेरा प्यार मैं किसी और से नहीं बांटना चाहती थी। इसलिए अपनी जरूरतों और अरमानों को मैंने कभी अपने आप पर हावी नहीं होने दिया। मेरी छोड़िए, आप अपनी बताइए, आपने शादी क्यों नहीं की? संजना जी आप भी कहा मेरी बात लेके बैठी, छोड़िए मेरी बात। मेरी पूरी कहानी सुन ली और आपकी नहीं बताएंगे? करता था और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, पर मेरी किस्मत को है ना, हम दोनों का प्यार मंजूर नहीं था। मैं बेरोजगार था और मेरी माली हालत बहुत खराब थी, तो उसके माँ बाप ने उसकी कहीं और शादी कर दी और आज वो अपने पति और बच्चों के साथ बहुत खुश है। लेकिन आपने शादी क्यों नहीं की? संजना जी, एक तो विनय की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी और दूसरा मुझे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन काजल अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जाएगी और हम लोग शादी कर लेंगे। बस इसी इंतजार में सालों निकल गए। बस यही मेरी कहानी है। सच कहूं तो प्यार से मेरा विश्वास ही उड़ गया था। चिढ़ होती थी मुझे प्यार के नाम से, लेकिन आपकी कहानी सुनकर ऐसा लगा कि इस दुनिया में अभी प्यार है और सच्चे प्यार करने वाले भी। मैडम, इस दुनिया से जिस दिन प्यार खत्म हो गया ना, तो ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ये तो सही है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अब मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्या मुझे? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं विनय और दिव्या के साथ बहुत खुश हूँ। अब मैं तो कहता हूँ संजना जी, आप मूव ऑन क्यों नहीं करती है? एक समय के बाद एक साथी की जरूरत पड़ती है, उसके बिना जिंदगी नहीं कटती है। तन्हा जीना बहुत आसान है संजना जी, लेकिन तन्हा मरना बहुत मुश्किल है। सो थिंक अबाउट इट। बात तो सही आपकी, लेकिन इस उम्र में सच्चा प्यार करने वाला कहाँ मिलेगा? संजना जी, आप एक बार कोशिश तो कीजिए, शायद कोई मिल जाए, शायद आपके आसपास कोई। सच कहूं तो प्यार से मेरा विश्वास ही उड़ गया था। चिढ़ होती थी मुझे प्यार के नाम से, लेकिन आपकी कहानी सुनकर ऐसा लगा कि इस दुनिया में अभी प्यार है और सच्चे प्यार करने वाले भी।
प्यास लगी थी मुझे। मुझे भी। मैं आपको पानी दे देती हूँ। दिव्या, जी क्या कर रही हो? वो मम्मी से पूछना था उन्होंने दवाई ली कि नहीं। इतनी रात को? कल पूछ लेना, आ जाओ ऊपर। जी चले भैया? हाँ तो गाड़ी निकाल, मैं चाय फिनिश करके आता हूँ। ठीक है, जल्दी आइएगा। अरे टिफिन तो लेते जाइए। देख लीजिए, छोड़ो मुझे। तुम देख लो तो। अच्छा सुनो, आज हम मूवी देखने जाएंगे और तुम मुझे दोपहर के बाद में बाजार में मिलना, ठीक है? नहीं, मैं नहीं आ सकती, छोड़ो मुझे। तो कोई बहाना बनाते ना। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। तो फिर मैं भी नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। देखो दिव्या अगर आ गई है उसने देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, छोड़ो ना प्लीज। हाँ बोलो। ये लो टिफिन। थैंक यू। और मेरी गुड बाय किसेस। अभी कोई किस नहीं मिलेगी, अभी हक से काम चलाओ। अरे भैया आए नहीं अभी तक। चाय पी रहे कि बना रहे? अब नहीं हो रहा है टेंशन ऑफिस जाने का? मैं बुलाती हूँ। अनूप भैया, अनूप भैया, मैं बुला के लाती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ओके मैं आ जाऊंगी, छोड़ो। अच्छा सुन रहा अब क्या? 21 दो। क्या? 21? बिल्कुल भी। अरे अनूप भैया, कहाँ गए?
कोर्ट भी यही है। अनूप भैया, अनूप भैया, मम्मी। दिव्या क्या हुआ? मम्मी, अनूप भैया नहीं दिख रहे। क्या हुआ दिव्या? देखो भैया आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं वो। हाँ, मैं बस ऊपर काम से गया था। बाय। बाय। क्या हुआ? सबरी, लगता नहीं है संजना जी आएंगे। सॉरी सॉरी, लेट हो गए मैं। थैंक गॉड तुम आ गई। मुझे तो लगा था तुम आओगी नहीं। अरे मैं आपको क्या बताऊं, मैंने क्या क्या बहाने बनाए, तब जाके दिव्या ने आने दिया, वरना वो भी साथ में आ रही थी। कोई बात नहीं, अब मूवी चले। मूवी के लिए तो टाइम नहीं है अपने पास। शॉपिंग चले? आप आओ, गाड़ी में बैठो। संजना, संजना जी, आपके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? मैंने ना आपके लिए ऑलरेडी शॉपिंग कर ली है। पीछे देखो। थैंक यू अनुज जी। यू वेलकम। पता है मैं आपके साथ रहती हूँ ना, मैं बहुत खुश रहती हूँ। थैंक यू, तो मुझे बोलना चाहिए संजना जी। मुझे भी आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। आपको देखकर ना मेरा पुराना आशिक जाग गया। सच में? सच। अच्छा, अब मूवी नहीं जा सकते और शॉपिंग भी हो गई है, तो अब क्या करें? मैं बताऊं? तो ये गुल खिलाया जा रहा है। ये तुम्हारे लिए। और विनय, ये तुम्हारे लिए। देखो और बताओ कैसा लगा? बहुत अच्छा है मम्मी जी, और ये तो मेरा फेवरेट कलर है। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अनूप भैया के लिए कुछ नहीं लाई मम्मी? लाई हूं ना, ये घड़ी आपके लिए। वाओ, अच्छी ना? बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। बेटा तुम बैठो, मैं देखता हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते जी, आप कौन? मैं दिव्या का पापा। दिव्या, है बेटा? नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? निकल जाओ यहाँ से। संजना, मैं तुमसे मिलने नहीं, अपनी बेटी से मिलने आया। दिव्या, कैसी है मेरी बच्ची? कितना टाइम। आपकी हिम्मत कैसे है मेरे घर में आने की? निकल जाइए मेरे घर से। बेटा गुस्सा क्यों हो रही हो? बाप हूं तुम्हारा, मुझे बात करनी है तुमसे। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अनूप भैया, इन्हें घर से बाहर निकालिए। क्या संस्कार दिए तुमने? ऐसे कोई बात करता है पापा से? अरे कोई जरूरी बात करनी है तभी तो आया हूं तुम्हारे पास। दिव्या, खबरदार जो मेरा नाम भी लिया तो नफरत करती हूँ मैं आपसे। और आप मेरे घर में आ गए, और आइंदा से अगर आप इस एरिया में दिखे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल जाइए यहाँ से। अरे बेटा मेरी बात तो सुनो। अरे ऐसे कौन बात करता है पापा से? आप आइए मेरे साथ। आइए दिव्या, आप आइए, उस चलिए। अरे बात तो सुनिए।
बात करनी है अपनी बेटी से। दिव्या, ये इंसान क्यों आया था? क्यों? ये इंसान मर क्यों नहीं जाता? शांत हो जाओ। दिव्या, एक बार बात तो सुन लो। नहीं, उस आदमी के बारे में इस घर में कोई भी बात नहीं करेगा। अच्छा ठीक है। रिलैक्स दिव्या। ये फिर से आ गया, लगता ही है ऐसे नहीं करेगा। मैंने तू ऑफिस जा, मैं बात करता हूँ उससे। नहीं भैया, इसे ना मैं अब अपनी तरीके से समझा। मैंने कहा ना, तू ऑफिस जा, मैं बात करता हूँ उससे। जा। हाँ बता, क्या चाहता है तू? क्यों संजना जी की जिंदगी में बार बार घुस रहा है तू? हम घुस रहे हैं संजना की जिंदगी में? गजब बात कर रहे हो यार। पत्नी है वो हमारी, और दिव्या हमारी बेटी। कमीने, बहुत अच्छे से जानता हूँ तुझे मैं। एक नंबर का घटिया और लालची इंसान है तू। अब नाटक बंद कर, चुपचाप यहाँ से निकल, नहीं तो मुझसे बड़ा कोई नहीं। अरे आप तो गुस्सा हो गए भाई। ज्यादा गुस्सा होने से दिमाग का नस फट जाता है कभी कभी। आपका गुस्सा शांत करते हैं। बहुत सुंदर वीडियो है, एक बार देखिए, दिमाग एकदम शांत हो जाए। क्या चिपक रहे हो हमारी बीवी से? ऐसे तो हम भी कभी नहीं चिपके। गजब का रिश्ता है यार तुम दोनों का। संजना के दामाद के भाई हो, मतलब दामाद जैसे, तो अपनी सास जैसी औरत के साथ कौन सा गुल खिला रहे हो भाई? दिव्या को पता है तुम्हारे इस चक्कर के बारे में? कमीने, ये वीडियो डिलीट कर, अभी कर। कर देंगे, आप कहेंगे तो कर देंगे, बस कीमत देनी होगी। 1 लाख, बस 1 लाख। मुझे ब्लैकमेल करता है तू? मुझे ब्लैकमेल करेगा? हाँ, ब्लैकमेल ही तो कर रहे हैं आपको। ठीक है, अपना अकाउंट नंबर दे, मेरे को पैसे मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, उसके बाद तू ये वीडियो डिलीट करेगा और संजना जी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चलेगा, समझा तू? नंबर दे। बहुत प्यार करते हो संजना से लगता है, वो है इतनी प्यारी। फिर तो शादी का भी इरादा होगा तुम दोनों का। पर शादी करोगे कैसे? कानूनी तौर पे वो अब तक हमारी पत्नी है, तलाक नहीं हुआ हमारा। पर अब हो सकता है, अगर सही कुछ कीमत मिल जाए तो। कुत्ते भौंकना बंद कर और एक बार में बता कितना पैसा चाहिए तुझे? आपसे ज्यादा थोड़ी मांगेंगे। 5 लाख, 5 लाख कर दीजिए। ठीक है, 2 दिन बाद आ, मैं डाइवोर्स के पेपर्स रेडी करवाता हूँ और तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उसके बाद तुझे डाइवोर्स पेपर्स पे साइन करने होंगे और ये वीडियो डिलीट करना होगा, और संजना की जिंदगी से तू हमेशा हमेशा के लिए चलेगा, समझा तू? ये भी ना बात, डील। अरे डील डन भाई। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ ये डील करके। वो आपसे 2 दिन बाद ही मिलेंगे, लेकिन वो डील से पहले एडवांस भी तो होता है। अरे हाथ में कड़की चल रही है भाई, इसलिए मांग रहे हैं। कम है बहुत, काम चला लेंगे। तो मिलते हैं 2 दिन बाद। अच्छा ठीक है, ये तो बताओ कि कब तक आओगे? हम लोगों को टाइम लगेगा मम्मी, तुम खाना खा लेना, हम दोनों खाकर आएंगे। अच्छा ठीक है। संजना, तुम यहाँ क्यों आए हो? पीछा क्यों नहीं छोड़ते हम माँ बेटी का? जाओ यहाँ से। तुम दोनों से नहीं, तुम्हारे अनूप से मिलने आया है। कहाँ है? अनूप से क्या काम है तुम्हें? हाँ, तुमको बताया नहीं है? हम बताते हैं, बैठो। अरे बैठो।
दरअसल तुम दोनों का एक वीडियो है हमारे पास और अनूप हमें उसके बदले में कुछ पैसे देने वाला है। वीडियो? कौन सा वीडियो? अरे वो उस दिन कार में बैठ के तुम दोनों गुटरगुम कर रहे थे ना। हाँ याद आया ना, वही वीडियो। तुम चिंता मत करो, हम है ना डिलीट कर देंगे। और उसके बाद अनूप तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है, पर वो कैसे होगा? उसके लिए हम दोनों का तलाक के कागजात पे साइन करना भी तो जरूरी है ना? यही सब काम करने आया है और इसके बदले में अनूप हमें पूरे 5 लाख देने वाला है। ब्लैकमेल कर रही? मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने गिर जाओगे। कितने घटिया इंसान हो तुम। देखो, मैं अनूप से शादी नहीं करने वाली। मैं बात करूंगी इससे। अब तुम जाओ यहाँ से। बात करूंगी। है कहाँ वो? अनूप? वो घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे और तब तक तुमसे 2-4 बात भी कर लेंगे। वैसे सच कहूं तो बहुत सुंदर लग रही हो। सच तो यह संजना कि अभी भी कभी कभी तुम्हारी बहुत याद आती है, खासकर तब जब अकेला होता हूं। लगता है कि बस तुम। और हम सोच रहे थे कि अब हम दोनों तलाक कर ही रहे हैं तो एक बार तलाक से पहले जी भर के प्यार करें तुम्हारे साथ। क्या कहती है? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे छोड़ेगी? हाँ? चले जाओ यहाँ से। प्यार का जवाब थप्पड़। भूल मत, भट्टी हम तुम्हारे जो मन में आएगा करेंगे। देखते हैं कौन माई का लाल रोकता है हमें। कमीना, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने संचारी जी को चिढ़ाया? जान से मार दूंगा तुझे, जान से मार दूंगा। हिम्मत कैसे हुई तेरी संचारी जी को चिढ़ेगी? अनुप जी छोड़िए इसे। ये तो है ही नहीं इंसान। आप क्यों अपने हाथ गड्ढे के हाथ से मार कर? अनुप जी छोड़िए। संचारी जी, जान से मार दूंगा तुझे। छोड़िए, आपको मेरी कसम। अब छोड़िए इसे, प्लीज छोड़िए इसे। चल निकल यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं। अब तो घर चल निकल। देखो कल यहाँ से बाहर मैं क्या करता हूँ। निकल, आऊंगा मैं। वीडियो उसके पास। वीडियो डोंट वरी, उसका मोबाइल मेरे पास है जिसमें वो वीडियो था। अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यू रिलैक्स। वो कह रहा था कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। हाँ? हाँ संजना जी, मैं आपसे शादी करूंगा। नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं क्या कहूंगी दिव्या से? हाँ, किस मुंह से उसके पास जाऊंगी? नहीं अनूप, मेरे लिए दिव्या और उसकी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। नहीं। ओके, ठीक है। अगर दिव्या हमारी शादी के लिए मान जाती है तब तो आप मुझसे शादी करोगी ना? मैं आज ही दिव्या और विनय से हमारी शादी के बारे में बात करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग हमारी फीलिंग्स को जरूर समझेंगे, हमारे इस रिश्ते को समझेंगे। और नहीं माने तो क्या करेंगे? अरे क्यों नहीं मानेंगे? जरूर मानेंगे। मुझे पूरा पक्का यकीन है वो जरूर मानेंगे। कहाँ जा रही हो? जाने तो मुझे, दिव्या भी आती होगी। जब तक तुम्हारा मूड ठीक नहीं हो जाता ना, तब तक मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और मुझे पता है कि तुम्हारा मूड कैसे ठीक करना है।
दिव्या, मैं तुम्हें समझाता हूँ, हम लोग अपने बारे में सब कुछ बताने वाले थे तुम लोगों को। क्या बताने वाले थे आप लोग कि आप दोनों के बीच में अवैध संबंध है? और मम्मी आप इतना गिर जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था। आपको और कोई नहीं मिला जो मेरी जेठ जी के साथ। दिव्या, कैसे बात करी अपनी मम्मी से? भैया आप तो चुप ही रहिए। आप दोनों को समझ में आ रहा है? आप दोनों के रिलेशन के बारे में अगर बाहर किसी को पता चला ना तो कितनी बेइज्जती होगी हमारी। विनय, कुछ भी बोले जा रहे हो तुम? अरे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करने वाले एक दूसरे से। शादी? हवस में अंधे हो गए हो क्या आप दोनों? और मम्मी आप शादी के बाद क्या बुलाऊं आपको? जेठानी या फिर अनु भैया को पापा बोल के बुलाऊं? या फिर ओकेजनली बुलाऊं? जब पापा की जरूरत हो तो पापा और जब जेठ की जरूरत हो तो जेठ जी। दिव्या, मुझे माफ कर दे बेटा। अरे संजना जी, आप क्यों माफी मांग रही हो? दिव्या, तुम माफी मांगो अपनी माँ से। भैया पागल मत बनो, जो हुआ भूल जाओ। मम्मी जी आप अभी ये घर छोड़ के जा रहे। दिव्या, मम्मी जी का सामान पैक करो। विनय, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? संजना जी यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगी। भैया आप चिल्लाओ मत, इज्जत कर रहा हूँ, इज्जत बनाए रखो, इसीलिए मम्मी जी को जाने दो। दिव्या, मम्मी जी का सामान पैक करो। किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अब संजना, तुम यहाँ अब क्यों आए हो? हाँ, चले जाओ यहाँ से। संजना मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज मेरी बात। मुझे कोई बात नहीं सुननी है, चले जाओ यहाँ से। संजना प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, प्लीज। संजना जी, संजना जी प्लीज एक बार सोचो। हम शादी करने के बाद यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। हम लोग मुंबई चले जाएंगे। वहां पे मेरे कुछ दोस्त रहते हैं जो हमें सेटल करने में हमारी मदद करेंगे। फिर हम लोग वहीं रहेंगे, इन लोगों से दूर। फिर वो लोग भी खुश और हम भी खुश। प्लीज संजना जी, मेरी बात मान लो ना, शादी कर लेते ना, प्लीज। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। मैंने फैसला कर लिया, मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। और बेहतर होगा कि तुम खुद यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। फिर ठीक है, अगर तुम्हारा भी ये फैसला है ना, तो मेरा भी एक फैसला सुन लो। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगा। और यही मेरा फैसला है। चाह रहा हूं मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। अनु, नहीं। संजना जी, हम आज ही शादी करेंगे। मैं शादी की तैयारी करता हूँ, तुम बस तैयार हो जाना। और तुम फिक्र मत करो, वक्त के साथ विनय और दिव्या भी मान जाएंगे। स्माइल करो। हम सच कह रहे हैं, अब से कुछ ही देर में वो दोनों शादी करने वाले हैं। रत्ती भर परवाह नहीं है उनको तुम दोनों की। देखो दिव्या, हम मानते हैं हमने जो किया है सरासर गलत है, लेकिन बेटा हम यहाँ पर अपनी सफाई देने नहीं आए हैं। हम आए क्योंकि हमको तुम्हारी परवाह है। बेटी दमाद हो तुम हमारे, और इसलिए उस दिन आए थे समझाने के लिए कि संजना जो कर रही है गलत कर रही है, उसको रोकना होगा। लेकिन हमारी किसी ने सुनी नहीं, हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा तुम ही बताओ, अगर वो दोनों शादी कर लेंगे तो लोग क्या कहेंगे? हंसेंगे तुम पर। बस करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। विनय प्लीज तुम कुछ करो ना, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं ये शादी होने नहीं दूंगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना। तुम चलो मेरे साथ। रुको बेटा, ये अपने साथ रखो, शायद तुमको इसकी जरूरत पड़े। अनूप के सर पे प्यार का भूत सवार है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए तुम्हें ले रहे हैं अपने पास रखो, अपनी सुरक्षा के लिए। और हाँ, तुम दोनों को ऐसे हालात में अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी साथ चल रहे हैं तुम्हारे। मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। मम्मी
ये शादी नहीं हो सकती। भैया ये शादी रोक दीजिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ। तुम लोग यहाँ पर भी आ गए। देखो विनय, ये शादी तो नहीं रुकेगी, पर तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग शादी करके यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, फिर तुम लोगों को हमसे कोई परेशानी नहीं होगी। पंडित जी मंत्र पढ़िए। आओ सज्जना। विनय बेटा, हमने कहा था ना, इन दोनों के सर पे प्यार का भूत सवार है, ये ऐसे नहीं मानेंगे। विनय तुम्हें कुछ करना होगा, एक बार इनकी शादी हो गई बात हाथ से निकल जाएगी। करो विनय। भैया मैं कह रहा हूँ शादी रोक दीजिए। भैया भैया रुक जाइए। मुझ पर गोली चलाएगा तू? मुझ पर गोली चलाएगा? अब तो ये शादी नहीं रोकेगी विनय। तुझे गोली चलाना ना, चला गोली। आओ संजना। विनय, शादी नहीं होनी चाहिए। भैया रुक जाइए। संजना जी, संजना जी, संजना जी। संजना जी, संजना जी। हेलो पुलिस। तो देखा किस तरह से दिव्या और विनय की नासमझी और जिद की वजह से संजना की जान चली गई। अनूप और संजना कुछ गलत नहीं कर रहे थे, पर दिव्या और विनय को उनका ये रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र थी कि लोग क्या कहेंगे। बस समाज के डर की वजह से विनय ने अपने भाई पर गोली चला दी और अपनी सास की जान ले ली। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है। फाइनली पुलिस ने दिव्या और विनय के साथ श्याम को भी अरेस्ट किया और तीनों जेल में है। ऐसे संकेत से रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। आदर्श, आदर्श बेटा, आदर्श, सविता। अरे क्या हुआ, काहे चिल्ला रहे हो? अरे पूछ मत, बात ही कुछ ऐसी है कि चिल्लाऊंगा, नाचूंगा, गाऊंगा। आदर्श कहाँ है? यही रहेगा, लेकिन हुआ क्या है बताओ तो सही। अरे आदर्श के लिए खुशखबरी है, उसी को बताऊंगा। ये लो आ गया। पापा क्यों चिल्ला रहे आप इतना सुबह सुबह? अरे आज तो सुबह तेरी है बेटा, तेरे मन की मुराद पूरी हो गई। सपना के घर वालों का फोन आया था, अगले महीने की पूर्णिमा को शादी की तारीख पक्की कर दी उन्होंने। क्या बात कर रहे पापा, सही में बात हुई थी? हाँ बेटा। थैंक यू पापा, बहुत अच्छी खबर है। मैं सपना से बात करके आता हूं। हम एक काम करते, हम जेवर के लिए फोन कर देते और अपने लिए भी कुछ बना लेते। हाँ हाँ बनवा लो, हम जरा कैटरिंग वाले को फिक्स कर देते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। और बाबूजी कहाँ हैं? वो तो भोर से किधर गए हुए, गए रहे किधर सैर सपाटे के लिए। अच्छा। हेलो, जब से बाबूजी ने खबर दी है ना, हमारे शादी वाला दिन बहुत दूर है अभी। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी दरवाजा खोलूं और दुल्हन के लिबास में तुम मेरे सामने नजर आ जाओ। आप कौन? ऐसे आंखें फाड़ के क्या देख रहे हो? आओ तुम अंदर आओ, आओ आओ आओ। आ जाओ आ जाओ। ऐसे संस्कार तो नहीं दिए तुम लोगों को कि घर में कोई आए ना प्रणाम ना नमस्ते, कुछ नहीं। नमस्ते। हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा आदर्श बाबू, पैर लागो। अम्मा है तुम्हारी, दादी है,
अब शादी की है हम फिर से। इमरती है ये, हमारी बीवी। बीवी? अरे दर्शन तुम्हारी अम्मा है। और सविता बहू तुम्हारी नई सास है ये, हमारे अकेलेपन की साथी। चलो चलो तुमको तुम्हारा कमरा दिखा दे, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हे भगवान। अरे सविता संभाल खुद को। बहुत गर्मी है, आज ही आने से सब गर्मी को। हाँ, कल करते हैं ना, आज बहुत नींद आई है। हाँ, आज अपनी सुहाग रात है और तुम नींद आ रही है। अरे नींद सब भगा देंगे तुम्हारी, देखो तो सही। तो सुनो, कल करते हैं ना। अरे देखो तुम जब से हम मिले हैं ना, तब भी तुम यही कहती थी कि जब शादी होगी तब होगा सब कुछ। आज ना मन नहीं है। शादी हो गई है तो आप कह रहे हो मन नहीं, सब मन बन जाएगा। हम बनाएंगे मन से। कल करते हैं। हमारी बीवी को मरे 30 साल हो गया, हमारी बीवी को मरे। जवानी में ये हमको छोड़ के चल बसी थी। बहुत लंबा इंतजार, अब इंतजार नहीं हो रहा। देखो हम ध्यान नहीं हो। हाँ, बहुत गर्मी हो रहा। पति देव, ये अमर, वही तो हमने कहा कि हालत देखो अपनी। आज ना बहुत थक गए हैं। ये बदल के आते हैं। अरे बहुत गर्म। तुम यहाँ जाओ, कोई देख लेगा। तुम जाओ, नहीं तो हम दोनों का प्लान खराब हो जाएगा। अच्छा, हमने प्लान बनाया है और हम ही खराब कर देंगे। वैसे सब ठीक चलेगा, बस जैसा हमने बोला है ना वो याद रखना। सबसे पहले वसीयत अपने नाम करवाना जल्द से जल्द। और हाँ, तिजोरी की चाबियों पर नजर रखना। उसके बाद सब साफ। उसके बाद हम दोनों मुंबई नहीं, दुबई। लेकिन हाँ, वो बुढ़े से ना दूर रहना। प्रेग्नेंट नहीं होना है। हमें याद है। अच्छा, अब हम जाते हैं। वो बुढ़ा उठ गया ना तो ढूंढेगा। बिना स्वागत मनाए चले गए। और आज की रात मैं तुमसे दूर कैसे रह पाता? आज तो स्वागत है ना।
ओके बाय। लीजिए आपकी चाय। चाय दे। बड़ों से ऐसे बात करते हो? छोटी है हमसे। लेकिन उम्र में, रिश्ते में नहीं। इमरती बीवी है हमारी, सास हुई तुम्हारी। अब सास का सम्मान कैसे करेंगे ये भी हमको बताना पड़ेगा तुमको। भाऊजी कमाल करते हैं आप। सविता से छोटी है ये और ये इसको सास कहे। कल को तो आप कहेंगे कि इसके पांव भी छू। हमको वही अच्छा लगेगा। आज से तुम लोग सब इमरती को अम्मा बोलो। और हमको लगा कि मान सम्मान में थोड़ा सा भी तुम लोग का मन नहीं लग रहा है तो हम तुम सबको अपनी वसीयत से बेदखल कर देंगे, समझे? भाऊजी क्या बात कर रहे हैं आप ये? हम कह रहे हैं क्योंकि तुम कहने लगे बीच में अपनी बीवी की तरफ से। लेकिन एक बात जो तुम बोले हो बहुत अच्छी बात बोले। ये जो अपना सम्मान का जो शुरुआत है ना वो यहीं से होना चाहिए। चलो सब इमरती के पैर छुओ और आशीर्वाद दो। चलो जैसे हम वैसे इमरती। चलो ये चाबियों का गुच्छा तो बहुत अच्छा है। इसमें कहाँ की चाबियां हैं? अरे वो तिजोरी की और सारे घर की चाबी इसी में है। हाँ तो ये तो हमें मिलनी चाहिए ना। अरे रहने दो बहू के पास। तो वैसे भी सास जो है वो एक ना एक दिन ये अधिकार बहू को दे ही देती। और फिर दूसरी बहू भी आने वाली है। हा? ये अपना आदर्श दूल्हा बनेगा। खूब धूम से शादी करेंगे। अब बेटा तुम्हारी शादी के पहले ना एक भोजन रखेंगे और सबको बुला के ना हम अपनी नई दुल्हनिया से मिलाएंगे सबको। लेकिन हमारी जो होने वाली पत्नी है वो पिछले 2 दिन से हमारा फोन ही नहीं उठा रही है। उसका क्या करें हम? कोई बात नहीं, शादी के इंतजाम में लगी होगी। बेटा तुम भी तैयारी करो ना। जो मन आए वो करो। कोई फिक्र नहीं करना। तुम्हारा दद्दू है सब करो। शादी के खाने पीने की लिस्ट आप हमें बता दीजिएगा। दर्शन जी। दर्शन कहो ना, अम्मा हो उसकी। तो वो आप हमें दे दीजिएगा, हम बता देंगे जो भी घटाना है या मिलाना है। इमरती सब कर लेगी, सब कुछ जानती है। होटल में मिली थी हमको। बाबूजी हमने जेवर पसंद कर लिए, बस जौहरी को फोन लगाना है। जो भी लिस्ट हो हम देख लेंगे, ऑर्डर भी हम ही दे देंगे। समझी जी कपूर। हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? क्या शादी कैंसिल? अरे कमाल करते हैं आप। कल तो आपने तारीख पक्की की और आज आप कह रहे हैं शादी कैंसिल। अरे लेकिन बाबूजी की शादी का आदर्श की शादी से क्या वास्ता? अरे बाबूजी ने शादी की है, किसी को जबरदस्ती घर में नहीं बिठा दिया है। भाई साहब पढ़े लिखे होकर कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए जो बात तय हुई थी वो ही रहेगी। हम कल आते हैं आपसे बात करने के लिए। अरे लेकिन हेलो हेलो, क्या बोले? पापा बोलिए ना, क्या बोला उन्होंने? शादी कैंसिल कर दी है समधी जी ने। कह रहे हैं उनकी नाक कट जाएगी, समाज हम पर थू थू करेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे घर में रिश्ता नहीं करना जहां 60 साल का बुढ़ा एक 20 साल की बहू को लेकर आए। समाज थू थू करेगा उन पर। हे भगवान, अब क्या करेंगे? हमारी तो जिंदगी खराब हो गई है। वो मेरे बिना नहीं जी पाएगी पापा, और मैं भी उसके बिना नहीं जी सकता हूँ। दद्दू ये क्या कर दिया आपने? अरे तू काहे रो रहा है? दुनिया में लड़कियों की कमी है क्या? हूर लेके आएंगे तेरे लिए, हूर जैसे अपने लिए लाए हैं।
एक माँ का सपना होता है बेटी की शादी करना। हम कितना तैयारी किए थे कल से, और आज देखो रिश्ता टूट गया। जब ये लड़की घर पे आई थी तभी हम सोच लिए थे, हमारा दिल बोल रहा था कि कुछ ना कुछ तकलीफ हो जाएगी, और देखो अच्छा खासा रिश्ता टूट गया। हे भगवान, अब क्या किए हमारे साथ। धुना धुना बंद कर सविता। अरे एक रिश्ता टूट गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे आदर्श बेटे के लिए कोई रिश्ता मिलेगा ही नहीं। अरे ऊपर वाले ने इससे भी अच्छा रिश्ता ढूंढ रखा होगा हमारे बेटे के लिए। लेकिन मुझे सपना से ही शादी करनी है पापा। अरे पर उसको करनी है तुझसे शादी। सुबह से लगा रहा है ना तू उसको फोन, उठा रही है तेरा फोन वो। अरे अगर वो तुझसे शादी करना चाहती ना तो अपने घर वालों को समझाती, मनाती। देख, अब छोड़ इस बात को और उस बात के बारे में सोचो जो बात हमारी जिंदगी को नरक कर देगी। नरक? ये क्या बोल रहे हो? नहीं अम्मा, हमारी बाबूजी का ये कहना कि हम सबको वसीयत से बाहर कर देंगे। मुझे लगता है ये जो नई लड़की आई है, ये आई है सब कुछ हथियाने। वरना बाबूजी ऐसा नहीं कहते। अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया ना तो हम जल्दी सड़क पर होंगे। देखे नहीं उसका मुंह कैसे मुस्कुरा रही थी? और उसकी मुस्कुराहट में छल था जो हम देखे। आज तो ये लड़की अकेली है, कल को इसका बच्चा होगा तो बाबूजी के बाद जो कुछ हमारा है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। अरे बाबूजी से कुछ हो भी पाएगा इस उम्र में? और कुछ हो गया तो क्या गारंटी है? देखो, हमें कुछ ऐसा करना होगा बाबूजी और वो ना मिल पाए। अगर दूर रहेंगे तो फिर से बाप नहीं बन पाएंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि बाबूजी इस लड़की को घर से बाहर निकाल दें। सुहाग रात तो आज होके रहेगी, कमरे में नहीं तो यहाँ। ये आप गद्दा यहाँ काहे बिछाए? अरे ऊपर एसी खराब हो गया, बहुत गर्मी हो रहा है, पर पसीना पसीना है। आज यहीं सोएंगे। पगला गए क्या? कोई आ जाएगा? कोई कोई नहीं आएगा, सब अपने अपने कमरे में सो रहे हैं। देखो हमको ना झिझक होता है अरे हॉल में। अरे सब झिझक निकल जाएगा। तुम अपना बात तो सुन लो। देखो जी, अच्छा नहीं लगता, कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा ना। कोई नहीं देखेगा। तुम समझ काहे नहीं रही हो? देखो अरे कल कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। अब जो हो रहा है उसको होने दो, जो हो रहा है उसको होने दो। अरे तुम समझो हमारी बात को। देखो देखा। अरे बाबूजी, आप और अम्मा जी यहाँ? अरे जमीन पे बिछावन डाले के क्यों काहे सोए? कमरे का एसी खराब हो गया था तो हम लोग यहीं सो जाए, बहुत गर्मी हो रही थी। नहीं नहीं, यहाँ कहाँ जमीन पे सोएंगे, है ना? आप एक काम करिए, आप आदर्श के कमरे में चले जाइए। अम्मा जी आप हमारे कमरे में चलिए, इन्हें मैं कह दूंगी कि यहाँ सो जाए। एक ही दिन की बात है, काहे तकलीफ दे रहे हो? अरे बाबूजी आप जमीन पे सो सकते, पर अम्मा जी को काहे तकलीफ दे रहे? अम्मा जी आप हमारे साथ चलिए। अरे नहीं सुनो, बच्चों को तकलीफ न दो, ये सब बहुत बहुत आराम है। बाबूजी आपने कहा ना अम्मा जी को कोनो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, फिर आप खुद ही दे रहे। अम्मा जी आप चलो हमारे साथ। बच्चों को तकलीफ काहे दे रहे? अरे चलो अम्मा जी। अरे सुनो तो सही।
हेलो बबलू, हमने चाबियों का गुच्छा निकाल लिया है। वो जो बाहर निकलते ही पिंक फूलों वाला गमला है ना, हमने चाबी का गुच्छा वहां डाल दिया है। अब तुम जल्दी आओ, चाबियों की लेकिन चाबी बनवा लो, ठीक है? हाँ, और वापस लाके यहीं रख देना। फिर मौका मिलते ही हम सब कुछ खाली कर देंगे, ठीक है? लेकिन बबलू जल्दी, हाँ, मतलब हम फंसने नहीं चाहिए, ठीक है? बाय। चाबी चाबी कहाँ गई? यही तो रखी थी। यहाँ कैसे आ गई? सही मौका है, खिला देते हैं, फिर आराम से मनाएंगे अपनी सुहागरात। अरे चाय वाय छोड़ो, बहुत खुशी की खबर है। चलो पहले मुंह मिठा करो, चलो आ जाओ जाओ, बस चलो चाय रखो। जी क्या क्या बात है, क्या खुशखबरी है? नहीं देखो, कुछ कुछ बात ऐसी होती है उसको पहले से नहीं बताना चाहिए, नजर लग जाता है। तो मुंह मिठा करो, मुंह मिठा करो। क्या है? हमें भी खाना है। हमारे तुम्हारे लिए ऊपर कमरे बहुत सारा रखा है। एक तो खा सकते अरे हैं ना? नहीं, सुनो समझो। अच्छा तो आप खा लीजिए। अरे बहुत अच्छा किया अम्मा जी। क्या हुआ बाबूजी? क्या हुआ आपको? अरे पानी लाओ, पानी। ये पानी पीजिए। क्या हो गया है आपको? ये पटाना क्यों? अभी तो आप एकदम ठीक थे। भांग का पेड़ा लाए थे, पेड़ा लाए थे भांग का, सबको खिला के सुला देते, फिर अपना सुहाग रात मनाते। तो तुम हमको ही खिला दी, हमको ही सुला दी हो तुम खिला के। ये लो मम्मी, नींबू पानी पियो। अरे हमको भी पिला दो नींबू पानी। सुबह से 4 हम खुद पी चुके हैं और ये मम्मी को दूसरी पिला रहे। सर भंडार है पूरा हमारा। मुझे तो लगता है बाबूजी ने कल जो पेड़े खिलाए उसमें कुछ मिला रखा था। हाँ, अभी सुबह किचन में देखा था मैंने उनको, गुनगुना रहे थे, गाने गुनगुना रहे थे, खुश लग रहे थे बहुत। इसका मतलब है कि बाबूजी हम लोगों को ठग लिए, हमें सुलाकर उन्होंने अपना काम निपटा लिया। जिस चीज से हम उनको रोक रहे थे, लगता है कि उन्होंने अपना काम कर लिया। पापा, अब हम क्या करेंगे? हाँ, अब तो एक ही तरीका है,
बेटा ये क्या कर दिया बेटा? देखो बाबूजी, मैं वो अपनी जान देने ही लगा था, फांसी लगा रहा था अपनी, वो तो हम सही टाइम पर पहुंच गए। बेटा, आदर्श बेटा, आदर्श ये क्या कर दिया तुम बेटा? अपने अम्मा बाबूजी को नंदू का ख्याल नहीं आया तुमको जरा भी? हम तुम्हारे बगैर कैसे जी पाते? आदर्श बेटा, काहे क्यों किया ये? तो मैं और क्या करता था पापा? मैं क्या करता था मरने के अलावा? मेरे पास और कोई चारा नहीं था। नंदू, मैं सपना से बहुत प्यार करता हूँ नंदू, और मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ नंदू। अब तो मेरे से बात भी नहीं करती है, मेरा फोन भी नहीं उठाती है, वो मेरा फोन भी नहीं उठाती है। मैं उस दिन सपना के घर पे गया था, तो उसके बाबूजी ने मुझसे कहा कि जब तक तेरे नंदू अपनी वो गलती नहीं सुधारेंगे, तब तक हम तुझे अपनी लड़की नहीं देंगे। यानी कि तो तू आपकी जो नई बीवी, मतलब हमारी नई दादी जब तक इस घर में रहेगी, तब तक मेरी सपना से शादी नहीं हो सकती है नंदू, और मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। और क्या करता मैं, क्या करता? मेरे पास और कोई चारा नहीं था। आदर्श, मरने की बात नहीं करना बेटा। पूरी दुनिया जानती है कि हमारा लाल चौधरी अपनी जान से ज्यादा अपने पोते को चाहता है। तुम हमारी खुशी हो बेटा, और तुम्हारी खुशी हमारे लिए सबसे बड़ी है। तुम सपना शादी करना चाहते हो ना? ठीक है, मुझे से होगी तुम्हारी शादी। अगर हमारी कोई गलती से अगर तुम्हारा जीवन खराब हो रहा है, तो हम अपनी गलती सुधारेंगे। हम छोड़ देंगे इमरती को। तो हमको थोड़ा सा वक्त दो बेटा, हम सब ठीक कर देंगे बेटा। लेकिन तुम बेटा हमको छू के कसम खाओ, हमको छू के कसम खाओ कि तुम ऐसा तुम्हारा कभी न सोचोगे, न करोगे बेटा। कसम खाओ तुम पहले। बोल बेटा। ठीक है तो आप अगर वादा करते तो हम भी कसम खाते कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हेलो, हाँ, ये लोग मिलके अपना गेम प्लान बर्बाद करना चाहते हैं। ये बुढ़ा, ये भी हमें निकालना चाहता है। क्या कहते हो, अपना आखिरी दाव चल दे? ठीक है। अम्मा जी, चाय। क्या हुआ अमर? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है। वो कल से बहुत उल्टियां हुई हैं। कल से? चलो चलो डॉक्टर के पास चलो, चलो चलो। नहीं, डॉक्टर की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब शुरुआत के दिनों में तो ये होता है ना। शुरुआत में मतलब? वो क्या है ना, हम ईट से हैं। कितना अच्छा खबर दिया हो सुबह सुबह, खुश कर दिया हमको तो।
दर्शन, जा जा मिठाई लेके आओ, जाओ जाओ बांटो जाओ। अरे जाओ भाई, तुम्हारा भाई बहन आने वाला है। कितना बढ़िया खबर देती है उनको। ये खबर सही नहीं है हमारे लिए। अब बाकी क्या करें यही तो सोच रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमें। आत्महत्या का ड्रामा तो काम में आया। जब बच्चा पेट में आ गया है तो बाबूजी उसे घर से बाहर तो निकालेंगे नहीं। हमें कुछ ऐसा सोचना होगा कि बाजी हमारी तरफ पलट जाए। बच्चा तो पेट में आ ही गया है, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि बच्चा पैदा ना हो पाए। बच्चा गिरा देते, दादी माँ को धक्का देके गिरा देते, वो गिरेगी तो बच्चा भी अपने आप गिर जाएगा। अरे हमने देखा है फिल्मों में बहुत होता है ऐसा। अरे तुम छोटे हो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं, तुम जाओ अपना काम करो, हम कर लेंगे जो करना होगा। सविता, तो औरत हो, तुम बताओ ना कोई पक्का जुगाड़। कच्चा पपीता, हम सुने इसके बारे में। गर्भ से औरत है ना, वो परहेज करती है इससे बहुत। अच्छा पपीता, ठीक है, तो फिर खिलाओ अम्मा जी को कच्चा पपीता। ठीक है। आपको अपना बहुत ख्याल रखना है अब, और खास करके आपके खाने का। ये हमने बहुत ही खास पराठा बनाया है, ये बहुत ताकत देगा आपको और आपके बच्चे को भी। वो क्या है ना, जी में बहुत मचलन है, हम ये नहीं खा पाएंगे। बहू कह रही है तो अच्छा ही होगा, खा लो। अब हमारे बच्चे के लिए मन ना करे तो भी खा लेना चाहिए। खा लो खा लो खा लो। हाँ, लेकिन ये बहुत ऑयली है, हम खाएंगे ना तो हमें उल्टी हो जाएगी। अरे कहाँ ऑयली है, बहुत अच्छा बना है। खा लो, नहीं तो हम सब खा लेंगे। अब आपको अच्छा लगा ना, ये आप ही खा लीजिए। लाओ लाओ खा लो। और पेट में गुड़गुड़ खाया होगा। तुम लोग नाश्ता करो, हम आ रहे हैं। मम्मी, आप बस हमारा नाम ले लेना तो हम समझ जाएंगे कि वो आ गई है, ठीक है? हाँ। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वो अपने कमरे से निकल के सीधा किचन की तरफ ही आने वाली है? अरे किचन में ही जाएगी, बाबूजी का आदेश है। पहले भगवान की पूजा होगी, भोग लगेगा, उसके बाद ही कोई काम होगा। और अगर हमारा काम नहीं बना तो? आदर्श बेटा, बस गिरा देना प्रभु, मगर जोर से गिरा देना। हम जानते पाप है, लेकिन हमें आपका साथ का बहुत जरूरत है प्रभु। जय हो प्रभु, जय हो, काम हो गया। हे भगवान, सविता, तुमको तो पता था यार तेल है, फिर क्या करना है यहाँ पर? हमें लगा वो के इसलिए हम देखने आए। बहू, तुम गिरने से गई? अरे सासू माँ, आप चीखी क्यों? वो तो वहाँ एक मोटा चूहा देख लिया था हमने, तो चीख निकल गई। लेकिन अरे हमें लगा कि आप गिर गए, इसलिए हम भागी भागी देखने आए। आए हम भी कमल। आराम से, आराम से, आराम से। हे भगवान, कमर तोड़ दी हमारी।
ये सब क्या कर रहे हैं? जमीन जायदाद के कागज हैं। वकील साहब, वो देखिए, वो हमारा पुराना वाला वसीयत जो है ना, वो हमको बदलना है। अरे नया मेहमान आ रहा है घर पे भाई। हाँ, हम उसका डिटेल भेज रहे हैं, हमको बहुत जल्द से जल्द उसको भेजिए बना के। ठीक है, ठीक है, प्रणाम। खुश। एसी खराब करवा दिए कमरे का, कच्चा पपीता खिलाने की कोशिश की, गिराने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा है जी। बाबूजी ने तो बोल दिया वसीयत बनाने के लिए, और एक बार वसीयत बन गई ना तो सब कुछ खत्म। वो लड़की रहे या जाए, अपना हिस्सा तो बढ़ जाएगा ना। नहीं जाने दूंगा मैं अपना हिस्सा। बाबूजी का सब कुछ मेरा नहीं, आदर्श बेटे के लिए। और मैं अपने बेटे का हिस्सा उस औरत और उसके बच्चे के पास में बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। लेकिन क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा है। पापा, एक को रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसको वही जिसके नहीं रहने से ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तुमने हमको खुश कर दिया इमरती। अच्छा, आप खुश तो हम खुश। हम कितने खुश हैं ये हम तुमको बताना चाहते हैं। अच्छा, तो पहली बात तो हमको अभी नेल पॉलिश लगाना है। दूसरी बात, डॉक्टर ने इस सबके लिए मना किया है, तो आपकी ये जो खुशी है ना, बच्चा होने के बाद दिखाइएगा। ये वो वाली खुशी नहीं है। तुम उठो, अलमारी में कागज रखा है, उसको निकालो। लो, उठो। अरे निकालो पहले। ले 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 ले। ये क्या है? ये तो कोर्ट के कागज। अरे ये है हमारा वसीयत। हमारा जो कुछ भी है ना, घर, मकान, जायदाद, वो सब हम 2 हिस्से में बांट दिए। आधा आदर्श का, आधा तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का हम दोनों के नाम। अब बहुत ही अच्छे। बबलू, खुशखबरी लाए हैं। डार्लिंग, खुशखबरी बाद में, पहले पेट पूजा। बुड्ढे ने अपनी आधी जायदाद हमारी और अपने होने वाले बच्चे के नाम कर दी। हम लोगों का प्लान कामयाब हो गया बबलू। हमने मना किया था ना, तुमने दिखा दिया ना अपना असली रंग। ये क्या कह रही बबलू? हमने तुम्हें क्या धोखा दिया है? हमने तुम्हें मना किया था ना बुड्ढे के साथ सोने के लिए, लेकिन सो गई ना तुम। हर तरफ हल्ला हो गया है, पता है तुम्हें? हमने कुछ नहीं किया है बुड्ढे के साथ। हमने इन लोगों को झूठ बोला है। हम पेट से नहीं है। तुम फिर झूठ बोल रही हो। हमारा प्लान था, बुड्ढे को मैंने तुमसे फंसवाया। और अब क्या है ना कि तुम्हारे मन में लालच आ गया है, अकेले ही सब माल खाना चाहती हो ना। तुम गलत सोच रहे बच्चा। मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूं, सच यही है। बबलू
सुनो तो। हमें कुछ नहीं सुनना है। तो अगर बात करनी है ना, पहले सारा माल लाना, उसके बाद बात करना, ठीक है? बबलू, बबलू। वकील साहब, मेरी पुरानी वसीयत जो थी वही रहेगी। नई वसीयत कैंसिल कराइए जल्द से जल्द। हाँ। अमर जी, अमर जी, ये क्या हुआ आपको? हाँ? ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों? बाबूजी, क्या हो गया आपको? आदर्श, ये तुमने क्या कर दिया बेटा? ये क्या कर दिया तुमने? मार डाला, विधवा हो गए हम। क्या है किया तुम लोगों ने ऐसा? बेटा, बाबूजी को क्यों बेटा, क्यों? ऐसा तो नहीं चाहते थे बेटा हम। हमको नहीं पता क्या कैसे हुआ, पर हम कुछ भी नहीं। ये हाथों में खून वाला चाकू, ये यहाँ पे इनकी लाश, तुमने नहीं तो कौन किया यहाँ? यहाँ पे ये इनकी लाश, तुम कहते हो तुमने नहीं किया, तो कौन किया? हाँ? हे भगवान, हमारे जेवर पैसे। आदर्श के बाबूजी, आदर्श के बाबू जल्दी आइए। ये देखिए, कोई झाड़ू मार के हमारे पैसे और जेवरों पे। इस घर में तू है, मैं हूँ, और कौन आएगा? और वो तुम्हारी नई अम्मा जी। चलो चल के देखते। कपड़े तो है यहाँ, पर यहाँ का सारा माल गायब है। एयरपोर्ट पहुंचने ही वाले हैं। अच्छा, तुमने वो दुबई वाले टिकट भेजी मुझे? हाँ, और दुबई वाले होटल की बुकिंग हो गई है ना? हाँ, हम अकेले ही जाएंगे, अब हमेशा अकेले ही रहने वाले हैं। हाँ। हाँ वकील साहब, मेरी पुरानी वसीयत जो थी वही रहेगी। नई वसीयत कैंसिल कराइए जल्द से जल्द। दद्दू, दद्दू, ये क्या हो गया आपको? दर्शन और सविता का ये दुख है तो उनकी ही लालच का नतीजा। जायदाद की हड़प के लिए इन्होंने हर वो कदम उठाए जिससे वो इमरती को घर और दद्दू के अधिकारों से दूर कर सकें, और इसी का अंजाम था कि उनके असफल प्रयासों के बाद आदर्श ने वो फैसला किया जिससे वो बन गया अपराधी और आज जेल की सलाखों के पीछे काट रहा है सजा जिस अपराध को उसने किया भी नहीं। पर असली अपराधी थी तो इमरती, जो आज सारी जायदाद को ले उड़ी थी। तो रहे खबरदार, बने होशियार और मेरे साथ देखते रहिए क्राइम फाइल।